Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सबको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आज के लेक्चर का आगाज इस बात से करते हैं कि वो बुलंदी किसी काम की नहीं जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। तो ये बात तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप किसी जगह पे कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो आपको तकब्बुर से काम नहीं लेना, आपको गरूर नहीं करना, बल्कि आपको इंसानियत में रहते हुए दूसरे लोगों की भी मदद करनी है। वो कामयाबी आपके किसी काम नहीं आएगी जो आपको इंसानियत के दर्जे से नीचे गिरा दे। तो आज इसी बात के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखना है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर रिवाइज करेंगे। फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है? द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ द एटम्स फाउंड इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक masses को जब आप सम अप कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और किसी भी फॉर्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक masses को आप जमा कर लेंगे तो वो फार्मूला मास कहलाएगा। यानी मेथड दोनों का सेम है। फर्क क्या है दोनों में कि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, और फार्मूला मास हम निकालेंगे फार्मूला यूनिट का, यानी वो जो आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास उनके हम फार्मूला मासेस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का हम निकालते हैं, इसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनके फॉर्मूला। अगर आपको नाम दिया गया है तो आपने सबसे पहले इनका फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला लिखना है। अगर आप किसी फॉर्मूले में गलती कर देते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर मास सही फाइंड आउट नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आपको इसमें मौजूद तमाम जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक masses पता होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का हमारे पास है 1, नाइट्रोजन का हमारे पास है 14, ऑक्सीजन का हमारे पास है 16। तो आपने इनके देख लेने हैं। हाइड्रोजन का हमारे पास है 1, नाइट्रोजन का हमारे पास है 14, ऑक्सीजन का हमारे पास है 16। ये आप साइड पे रफ कॉलम में इनको लिख भी सकते हो। लिखने के बाद क्या हो जाएगा कि आपको गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस फॉर्मूले में इसको पुट करके इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन है, आपने हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की? वैल्यू है 1 आपके पास। कितने इसके एटम्स हैं? इसके एटम्स यहाँ पर 1 है, तो आप इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपने क्या करना है? आपने प्लस कर देना है दूसरे जो एलिमेंट के एटम्स हैं उनके एटॉमिक masses में। अब दूसरा क्या है? नाइट्रोजन है आपके पास, उसका आप एटॉमिक मास यहाँ पे पुट करोगे। ये हो गया 14, और इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है? थर्ड वन जो इसमें मौजूद है वो है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है आपके पास? 16, और 16 पुट करोगे यहाँ पर। और कितने एटम्स मौजूद हैं ऑक्सीजन के? 3 एटम्स मौजूद हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। अभी आपके पास एक सिंपल सा मैथ के कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बन गया है। आप इसको कैलकुलेट कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 1, सिंपल 1 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास 14 है, 14 1 जार 14, तो 14 वैसे ही एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 16 है, 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर इज 48। अब आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 48 प्लस 14 प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 63। आप इन तीनों को प्लस करो, साथ में इनका यूनिट लगेगा AMU। इस तरह से आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास निकालोगे नाइट्रिक एसिड का। अब हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में आप देख लो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला के बाद आपने क्या करना है? फॉर्मूला बिल्कुल राइट लिखा होना चाहिए, H2SO4। उसके बाद आपको इसके एटॉमिक masses पता होने चाहिए तमाम एलिमेंट्स के जो कि इसमें मौजूद हैं। हाइड्रोजन का हमारे पास है 1, उसके बाद सल्फर का हमारे पास है 32, उसके बाद ऑक्सीजन का हमारे पास है 16। ये आप साइड पे रफ कॉलम में लिख लें। लिखने के बाद आप क्या करोगे? वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज पुट करते साथ
हाइड्रोजन आपके पास कितना है, इसका एटॉमिक मास 1, आपने वैल्यू पुट कर दी। कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने नेक्स्ट में से प्लस करना है। सल्फर की आपने वैल्यू पुट करनी है, सल्फर की है आपके पास 32। 32 कितने एटम्स हैं सल्फर के, 1, तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 16 और इसके एटम्स हैं 4, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 2 1 2 प्लस 32 1 32, 16 4 64। अब ये तीन वैल्यूज आ गई, इनको आपने प्लस कर देना है। 64 प्लस 32 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 98। 98 और यूनिट लगेगा AMU। तो आपका क्या निकल आया, सल्फ्यूरिक एसिड का निकल आया मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है ये बेंजीन है हमारे पास। बेंजीन में आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H6। कार्बन का आपके पास एटॉमिक मास है 12 और आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, अब आप इसे पुट करेंगे इसमें। कार्बन का आपके पास है 12, आप 12 पुट कर दें और क्योंकि 6 एटम्स हैं इसके, इसलिए इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट वैल्यू में से पुट प्लस कर देना है। नेक्स्ट किसकी है, हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, आप उसकी वैल्यू पुट करोगे और मल्टीप्लाई उसे करोगे 6 से, क्योंकि 6 एटम्स मौजूद हैं। अब आप करो 12 6 12 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 6 72 और इसमें एड अप करोगे आप 6 1 6 को, दोनों को आपस में प्लस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78 और साथ में यूनिट लगेगा AMU। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6। कार्बन का आपके पास एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ये तीन वैल्यूज आप साइड पे लिख लें ताकि आपको भूले ना। उसके बाद आप इसको इसमें पुट करोगे वैल्यूज को। सबसे पहले आपने कार्बन की वैल्यू पुट करनी है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, आपने कितने एटम्स हैं इसके 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगली वैल्यू में इसे प्लस करेंगे। अगली वैल्यू है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करें 1 है और इसके एटम्स की तादाद यहाँ पर 12 है, तो आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद इसे नेक्स्ट में प्लस करेंगे, वो वैल्यू है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैल्यू पुट करेंगे 16। 16 के एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं 6, उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। 12 6 72, 72 को आपने प्लस करना है 12 1 12 में और उसमें प्लस करना है आपने 16 मल्टीप्लाई बाय 60 जो कि 6 जो कि बनता है 96। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को आपस में प्लस कर दें। 96 में आप 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 108। 108 में आप प्लस करेंगे 72 तो ये आपके पास आ जाएगा 180 और यूनिट लगेगा AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्योंकि मॉलिक्यूलर आयनिक कंपाउंड है इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा फॉर्मूला मास, क्योंकि इसका फॉर्मूला यूनिट होता है। फॉर्मूला यूनिट का फॉर्मूला मास निकलेगा। सोडियम का आपके पास एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का आपके पास है 35.5। आपने ये वैल्यू साइड पे लिख लेनी है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। अब आपने इसे सॉल्व करना शुरू करना है। सोडियम की वैल्यू पुट करें। सोडियम की वैल्यू है 23। 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही एटम है आपके पास, ये एक ही से मल्टीप्लाई होगा। फिर आपके पास सेकंड वैल्यू है क्लोरीन की 35.5, ये पुट करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई होगा। जहां पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे मैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही, डायरेक्ट वही आंसर आपके पास आ जाएगा।
अब इन दोनों वैल्यूज को आपने प्लस कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 58.5। यह हो जाएगा आपके पास 58.5 और यूनिट आपका लगेगा AMU। और ये फॉर्मूला मैथ्स निकल आया है किसका? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट में आपके पास है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का आप निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए पोटेशियम का होता है 39, सल्फर का होता है आपके पास 32, ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16। अब ये वैल्यूज आप साइड पे लिख लें, ये एटॉमिक मैसेज हैं इनके। एटॉमिक नंबर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, एटॉमिक मैसेज लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पोटेशियम की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 39, और इसके क्योंकि 2 एटम्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस सेकंड में ये प्लस होगा, प्लस सेकंड वन है सल्फर, सल्फर की वैल्यू आप पुट करोगे 32, क्योंकि इसका एक ही एटम है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। फिर आपके पास वैल्यू आ जाती है ऑक्सीजन की जो कि है 16, 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 39 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपके पास आ जाता है 78। फिर आपने प्लस करना है इसमें 32 वन जा 32, फिर आपने इसमें प्लस करना है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि बन जाता है 64। अब तीनों वैल्यूज को आप एडअप कर लें, वैल्यू हो जाएगी ये 174 और यूनिट लगेगा AMU। ये आपके फॉर्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स निकालने का तरीका कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने किया। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।